हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़ा था साइंस का। मैं चाहता हूं कि हम इसको एक बार से फिर से रिपीट करें ताकि आपकी की पहली क्लास है और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग उसी को रिपीट करते हुए चलेंगे। देखिएगा, यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, व्हाट इज़ साइंस। हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड, और इसमें क्या पूरी थ्योरेटिकल पूरा सेक्शन है, तो इसको थोड़ा सा और देखते हुए चलेंगे अपन। देखें इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ साइंस। यहाँ पे हमें समझना है कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है। इन अवर डे टू डे लाइफ we are all familiar with the words science and technology। ये दो वर्ड आपको नित्य प्रति आपके प्रतिदिन की लाइफ में आपको सुनाई देते होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Nowadays, आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ। वर्तमान समय में आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का, सामाजिक जीवन का और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हम जो भी कोई कार्य करते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार से विज्ञान और टेक्नोलॉजी, जिसको प्रौद्योगिकी कहते हैं हिंदी में, वो सम्मिलित होता है, जुड़ा होता है। साइंस इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ टू मेक इट कंफर्टेबल। हमारे जीवन को आरामदायक बनाने के लिए विज्ञान का एक महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। Since we are availing the facilities provided by, so we should know what is science। हमारे पास में जितनी भी सारी सुविधाएं हैं वो सभी विज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकी है। तो इस कारण हमें समझना चाहिए कि साइंस है क्या, व्हाट इज साइंस। तो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज साइंस। सबसे पहले आपको मिल रहा है मीनिंग ऑफ साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जो पढ़ा है 10th तक वो ठीक है, लेकिन अब आप कंसेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट कर देना, क्योंकि क्लास 11th जो होती है, 11th और 12th, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप कोई भी तैयारी करना चाहते हैं इन फ्यूचर, JEE नीट, तो वहाँ से फिजिक्स इंपॉर्टेंट रहेगा और कंसेप्ट यहीं से बिल्डिंग चालू होती है। सबसे पहला बेसिक पॉइंट है व्हाट इज साइंस। तो मीनिंग ऑफ साइंस देखेंगे, द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ब साइंटिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लैटिन वर्ब है जिसका नाम वो है साइंटिया, विच मीन्स टू नो, जिसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना, किसी चीज़ को समझना। दस साइंस इज अनदर वर्ड फॉर नॉलेज, और इसी का सेकंड जो नेम होगा वो क्या होगा, नॉलेज, मतलब ज्ञान। किसी चीज़ को जानना समझना ही ज्ञान होता है, तो उसी का मीनिंग होता है साइंटिया या साइंस। संस्कृत वर्ड, संस्कृत के लिए इसमें वर्ड प्रयोग होता है विज्ञान, जो हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, तत्सम तद्भव सेम रहेगा इसका, विज्ञान। एंड अरेबियन वर्ड भी है इसका, इल्म, दैट इज कॉल्ड इल्म, आर सिनोनिम्स मीनिंग ऑफ दीज बोथ वर्ड्स इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। इन सभी का मीनिंग एक ही होता है, चाहे विज्ञान कह लो उसको संस्कृत में, चाहे अरेबिक भाषा में इसको इल्म कह लो, या उसको आप, ठीक है, उसका जो बेसिक ओरिजिनेटिंग वर्ड है जिसको अपन साइंटिया नाम दिया है, लैटिन लैंग्वेज में वर्ब है वो, इन सभी का मीनिंग होता है टू नो, या किसी चीज़ को जानना, या नॉलेज या ज्ञान। तो साइंस का बेसिक मतलब हुआ किसी चीज़ को अच्छे से जानना। आगे बढ़ेंगे। Since ancient time, men have been trying to understand the nature and natural phenomena such as occurrence of day and night। प्राचीन समय से ही, एंशियंट टाइम, प्राचीन समय से ही मनुष्य की एक प्रवृत्ति रही है, वो हमेशा कोशिश करता रहा है कि अपने आसपास प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं को, फिनोमिना को वो थोड़ा सा समझ सके। जैसे कि लिए क्या घटनाएं घटित होती है, आप देखते हैं रोज़ हमारे यहाँ पे दिन और रात होता है। कोई जिसको ज्ञान नहीं, वह सोचेगा भैया दिन रात कैसे होता है, तो ये भी एक आपका क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन है। चेंजेस इन सीजन, मौसम कैसे बदल जाता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम, बारिश के बाद में ठंड आ जाती है, ठंड के बाद में गर्मी आ जाती है, वसंत ऋतु, शरद ऋतु। हाउ द सीजन चेंजेस पीरियडिकली, अर्थ के किस प्रकार से भूकंप आते हैं, वॉल्केनो एरप्शन, किस प्रकार से ज्वालामुखी विस्फोटन होता है, फॉलिंग ऑफ मीटेरॉइड्स, उल्कापिंड वगैरह जो पुच्छल तारे वगैरह होते हैं अंतरिक्ष में गिरते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। ही हैज़ बीन ऑलवेज क्यूरियस टू नो अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना हैपनिंग ऑल अराउंड हिम। हमेशा से ही मनुष्य की प्रवृत्ति रही, वो एक जिज्ञासु रहा है कि उसके आसपास प्रकृति में होने वाली घटनाएं, नेचुरल फिनोमिना किस प्रकार से होते हैं। फॉर दिस ही वॉज यूजिंग हिज सेंस ऑर्गन्स, और इसके लिए वो हमेशा अपना जो ज्ञान है उसके पास में उसका ही प्रयोग करता रहता था। वो कोई उसके पास में सबूत तो था नहीं, कोई उसके पास एक्सपेरिमेंट करने की कोई, ठीक है, प्रोसेस तो थी नहीं, बस जो मन में जितना सोच सकता था उसके अनुसार ही वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके उनका कारण पता लगाने की कोशिश करता रहता था। इन ड्यू कोर्स ही कुड सॉल्व
the problems through systematic approaches and established some hypotheses and laws। और इसी के कारण उसने क्या किया, जब अपने सेंस का प्रयोग किया तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के कुछ सॉल्व द प्रॉब्लम थ्रू सिस्टमेटिक अप्रोच, कुछ उसने अप्रोच जो है लगाना प्रारंभ कर दी, एंड एस्टेब्लिश्ड सम हाइपोथेसिस, और कुछ मनगढ़ंत जिसको अपन कह सकते हैं, कुछ थ्योरिया जो होती है हाइपोथेसिस उनको, ठीक है, और कुछ नियमों को उन्होंने बनाना प्रारंभ कर दिया। देखें, ही वॉज यूजिंग सीरीज ऑफ लॉजिक्स स्टेप्स टू फॉर्म अ साइंटिफिक मेथड, और उसने, ठीक है, लॉजिक स्टेप्स को फॉर्म करना प्रारंभ कर लिया, ठीक है, साइंटिफिक मेथड वाली। तो यहाँ से हमें सबसे पहले जो आपको नोट्स बनाना है उसमें जो डेफिनेशन लिखनी है ये वाली, ठीक है, व्हाट इज साइंस आपकी हेडिंग होगी, और वहाँ पे ये वाला आप नोट्स बनाते हुए चलना। द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज विच इज अचीव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक लॉजिक्स इज कॉल्ड साइंस। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सिस्टमेटिक और साइंटिफिक डेफिनेशन आ रही है यहाँ पे आपके पास में साइंस की। व्हाट इज साइंस कोई आपसे पूछे तो उसका मीनिंग आप बताएंगे। द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, सिस्टमेटिक भी है और ऑर्गेनाइज्ड भी है, क्या है, नॉलेज है, ठीक है, किसी भी चीज़ का व्यवस्थित, ठीक है, ज्ञान, विच इज अचीव्ड थ्रू, जिसको हमने प्राप्त किया है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, गहन शोध से, एंड साइंटिफिक लॉजिक्स, और वैज्ञानिक तरीके से जिस चीज़ का हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको विज्ञान कहते हैं। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित, ठीक है, संशोधन के द्वारा या अनुसंधान के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को साइंस कहा जाता है। तो अगेन आई विल रिपीट दिस डेफिनेशन टू यू। द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज विच इज अचीव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड साइंटिफिक लॉजिक्स इज कॉल्ड साइंस। तो प्लीज स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस डेफिनेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन जो द फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है आइंस्टीन को, सिंपल सा क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, देन अल्बर्ट आइंस्टीन इज द फादर ऑफ फिजिक्स एंड ऑल्सो अल्बर्ट आइंस्टीन इज द फादर ऑफ कैलकुलस, ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, वो मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर बता दिया, फादर ऑफ फिजिक्स आइजैक न्यूटन। देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, साइंस इज एन अटेम्प्ट टू मेक द chaotic diversity of our sense experiences correspondent to logical uniform system of thoughts। क्या मीनिंग हुआ इसका, देखेंगे। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन द फेमस साइंटिस्ट क्या कहते हैं, साइंस इज एन अटेम्प्ट, साइंस एक आपका, ठीक है, ऐसा प्रयास है टू मेक द, ठीक है, chaotic डाइवर्सिटीज ऑफ योर सेंस, आपकी जो मस्तिष्क में विभिन्न विचार आते हैं, ऑफ योर सेंस आपके जो बुद्धि के, ठीक है, एक्सपीरियंसेस करस्पोंडेंट, वो आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, टू लॉजिकल यूनिफॉर्म सिस्टम, ठीक है। देखें साइंस, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा, साइंस इज एन अटेम्प्ट टू मेक chaotic डाइवर्सिटी ऑफ योर सेंस एक्सपीरियंसेस करस्पॉन्ड टू लॉजिकल यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ थॉट्स, आपके विचारों को किसी एक व्यवस्थित तरीके से ढंग से उसको प्रस्तुत करना है, उसका एक्सपेरिमेंटल व्यू बनाना ही आपका क्या होता है, विज्ञान होता है। एम ऑफ साइंस, साइंस का उद्देश्य क्या है, विज्ञान का क्या उद्देश्य समझेंगे इसको। द एम ऑफ साइंस इज टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिना ऑकरिंग अराउंड अस इन डिटेल, आपके आसपास प्रकृति में घटित होने वाले विभिन्न घटनाओं को व्यवस्थित रूप से समझना ही विज्ञान का उद्देश्य है, ठीक है। द एम ऑफ साइंस इज टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल प्राकृतिक परिदृश्य में होने वाली घटनाएं, ऑकरिंग अराउंड अस आपके आसपास होने वाली, इन डिटेल, उनको डिटेल में समझना ही विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। देखेंगे यहाँ पे, द फील्ड ऑफ साइंस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग विथ टाइम इज नाउ क्वाइट लार्ज, और जो विज्ञान की जो है हमारा द फील्ड ऑफ विज्ञान, विज्ञान के जो क्षेत्र हैं वो बहुत ज़्यादा समय के साथ में, ठीक है, उभर रहे हैं, निकलने के बाहर आ रहे हैं। द नॉलेज सो कलेक्टेड हैज़ बिकम सो वास्ट टुडे, और बहुत किसी भी चीज़ का जो अध्ययन है, जो ज्ञान है, वो बहुत विस्तृत हो चुका है वर्तमान में, उसका जो रूप है बहुत बड़ा हो चुका है। दैट इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस विच आर डिस्क्राइब्ड अबव, और इसी कारण से विज्ञान की इतनी विभिन्न शाखाएं बन गई हैं या बनाई गई हैं, इसलिए विज्ञान को अलग अलग रूपों में, अलग अलग ब्रांचेस में पढ़ा जाता है, मतलब साथ में नहीं, उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है।
देखें सबसे पहले आता है हमारे पास में फिजिकल साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट याद रखना साइंस के। व्हाट इज द टाइप ऑफ साइंसेस? फिजिकल साइंस, द साइंस विच डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। ऐसा विज्ञान जो आजीवित वस्तुओं के साथ में डील करता है, उनका हमें ज्ञान देता है। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब मृत, ये जिनमें जीव नहीं होता, जीवन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोफिजिक्स, ओशिनोलॉजी, जो समुद्र विज्ञान होता है उसको ओशिनोलॉजी कहते हैं। भौतिक, रसायन, ठीक है, उसके बाद में भूगोल, भौतिक खगोल विज्ञान और समुद्र विज्ञान, ये जो ब्रांचेस होती है ये सारी की सारी आती है फिजिकल साइंस के अंदर। तो आपको एक वर्ड याद रखना है इसमें, नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसा विज्ञान जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में ज्ञान दे वो फिजिकल साइंस होता है। द साइंस विच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में रहेगा बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। अब बायोलॉजी में आप जानते हैं बायो मीन्स लाइफ, तो वहीं से पता लग जाएगा हमें। द साइंस विच डील्स विथ लिविंग थिंग्स, ऐसा विज्ञान जो जीवित वस्तुओं के बारे में हमें ज्ञान देता है वो बायोलॉजिकल साइंस होता है, आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। फॉर एग्जाम्पल बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रो, ठीक है, पोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फोरेंसिक साइंस एक्सेट्रा आर द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो द साइंस विच डील्स विथ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत जीवित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसको बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में अपन देखेंगे। इन अदर वर्ड्स द फेमस साइंटिस्ट नेल्स बोर, वेरी फेमस साइंटिस्ट, आप इनके बारे में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। द टास्क ऑफ साइंस इज बोथ टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड टू रिड्यूस इट टू ऑर्डर। उन्होंने क्या कहा कि द फेमस साइंटिस्ट नील्स बोर ने कहा कि द टास्क ऑफ साइंस, साइंस का जो मुख्य उद्देश्य है, इज बोथ टू एक्सटेंड, किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, एक्सटेंड द रेंज ऑफ आवर एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव की रेंज को बहुत बढ़ा देना, एंड रिड्यूस इट टू ऑर्डर, और उसको एक व्यवस्थित क्रम में, ठीक है, रख कर उसको छोटा कर देना, ठीक है। हेजनबर्ग बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए, इनके अनुसार देखेंगे वह हेजनबर्ग की थ्योरी भी आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। द टू प्रोसेसेस that of science and that of art, ठीक है, the two processes that of science and that of art, दो व्यवस्थाएं, एक विज्ञान और एक कला, are not very different, जो ज़्यादा उनमें कोई अंतर नहीं है। both science and art form in the course of centuries, विभिन्न शताब्दियों में ये बने हैं, a human languages by which we can speak about more real part of reality, ठीक है। मनुष्य की जो भाषा होती है इसके द्वारा हम जितना उनको आसानी से बोल सकते हैं, उसके वास्तविकता को समझने की कोशिश करेंगे, वही आपका विज्ञान और कला, ठीक है, संबंधित होते हैं दोनों। देखेंगे अगला, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड को देखेंगे क्या होती है ये, तो देखिए समझना। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड के बारे में देखेंगे। द सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल मेथड एडॉप्टेड बाय साइंटिस्ट फॉर देयर रिसर्च वर्क और इन द परस्यूट ऑफ साइंस इज नॉन एज साइंटिफिक मेथड। क्या मीनिंग हुआ कि वैज्ञानिक जो होते हैं वो जब भी अपने रिसर्च वर्क करते हैं तो उस रिसर्च वर्क की जो विधि होती है वो सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल मेथड एडॉप्टेड बाय साइंटिस्ट, ऐसी विधि जो सिस्टमेटिक भी हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और लॉजिकल हो, वैज्ञानिकों के द्वारा उपयोग की जाती है किसी चीज़ को करने, समझने के लिए, किसी रिसर्च वर्क को करने के लिए, ठीक है। और इन द परस्यूट ऑफ साइंस इज नॉन एज साइंटिफिक मेथड, उसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। सिंपल भाषा में वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी भी व्यवस्थित विधि को साइंटिफिक मेथड कहते हैं, जिसमें संपूर्ण ज्ञान किसी चीज़ का स्टेप बाय स्टेप नॉलेज होता है। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड की स्टेप्स क्या होती हैं? मेन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स आर फॉलोज, जिनमें देख के रखिए कौन कौन सी है। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले व्यवस्थित उनका, ठीक है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है उन चीज़ों का। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जो भी उसकी, ठीक है, थ्योरियाँ होती हैं, परिकल्पनाएं होती हैं उनका, ठीक है, फॉर्मूले के रूप में उनको कन्वर्ट किया जाता है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फिर उसका टेस्ट किया जाता है, उनको परखा जाता है। एंड फाइनल थ्योरी, उसके बाद में किसी भी चीज़ की फाइनल थ्योरी, ठीक है, प्रपोज की जाती है, दी जाती है। तो ये चार प्रोसेस होती हैं। ऑब्जर्वेशन सबसे पहले, ठीक है, सेकेंड फॉर्मुलेशन, थर्ड टेस्टिंग एंड फोर्थ वन विल बी फाइनल थ्योरी। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन सबसे पहले उनका, ठीक है, व्यवस्थित उनको, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है।
परखा जाता है, समझा जाता है। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, और जो हाइपोथेसिस होती है, जो थ्योरियाँ होती हैं, उनको फॉर्मुलेट किया जाता है, उनको क्रमबद्ध किया जाता है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, उसके ऊपर जांच परख उसकी की जाती है, टेस्ट किया जाता है। एंड फाइनल थ्योरी, और उसके बाद में इन तीनों घटनाओं से जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर फाइनल थ्योरी बना दी जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा सिस्टमेटिक साइंटिस्ट। अब इसकी फर्स्ट हम देखेंगे सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। टू वर्क आउट एन प्रॉब्लम, किसी भी जो भी प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर काम करना। द साइंटिस्ट कलेक्ट द रिलेवेंट डाटा टू द कंसर्न द प्रॉब्लम बाय सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। जिस भी वस्तु के बारे में साइंटिस्ट डील करते हैं उसका एक साइंटिफिक डाटा वो कलेक्ट करते हैं, रिलेवेंट डाटा, उससे संबंधित डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर सिस्टमेटिक एक्सपीरियंस करना उसके ऊपर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, सेकंड वन देखेंगे यहाँ पे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के आधार पर वर्किंग लॉस इज फॉर्म्ड, कार्य करने के जो नियम होंगे उनको बनाए जाते हैं, कॉल्ड हाइपोथेसिस, उसको कहेंगे हाइपोथेसिस कहते हैं। थर्ड पॉइंट अपन देखेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। नाउ कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस। जो कंक्लूजन होते हैं, निष्कर्ष होते हैं, वो हाइपोथेसिस के आधार पर लिए जाते हैं। एंड प्रेडिक्शंस आर ऑब्जर्व्ड देन आफ्टर इट इज़ वेरीफाइड बाय न्यू एक्सपेरिमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फिर क्या होता है, जो भी प्रेडिक्शन होते हैं, जो अनुमान होते हैं और जो भी ऑब्जर्वेशन होता है उनको वेरीफाई किया जाता है और उनको टेस्ट किया जाता है कि भैया जो नए एक्सपेरिमेंट होंगे उससे ये चीज़ रिलेट हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी चीज़ को बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और लास्ट में हमें आपको मिलेगी फाइनल थ्योरी। तो फाइनल थ्योरी में देखेंगे इफ़ द कंक्लूजन्स एंड प्रेडिक्शंस आर वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट्स। जो भी उन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं, जो भी उन्होंने अनुमान लगाए हैं, यदि वो थ्योरी के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाइड हो जाते हैं, सत्यापित हो जाते हैं, देन द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एज फाइनल थ्योरी। और उसी हाइपोथेसिस को, अवमानना को, हाइपोथेसिस मतलब अवमानना, किसी भी चीज़ को मानना, उसको फाइनल थ्योरी बना दिया जाता है। अदरवाइज करेक्शंस आर मेड एंड वेरीफाइड अगेन। और यदि ऐसा नहीं होता है तो उस पर दोबारा उसमें करेक्शन किए जाते हैं, उसमें त्रुटि सुधार किया जाता है और उसको दोबारा वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, छोड़ दिया जाता है। द फिनोमिना आर रिपीटेड टिल द फाइनल थ्योरी इज अचीव्ड। और यही करेक्शन वाला और वेरिफिकेशन वाला काम जब तक चलता रहता है तब तक के आपको फाइनल थ्योरी नहीं मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड जो वैज्ञानिक विधि होती है उसका क्या महत्व होता है। यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स द साइंस इज गोइंग टू डेवलप इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, यदि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाए तो साइंस जो है प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक, ठीक है, क्षण पर डेवलप होता है। वर्क ऑफ लाइफ इन एवरी फील्ड सच एस मेडिकल साइंस, जैसे कि, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान, एग्रीकल्चर, कृषि, इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी एंड ऑल्सो सोशल, इकोनॉमिक एंड मेंटल कंडीशन। यदि वैज्ञानिक विधि से चला जाए तो विज्ञान जो है वो हर, ठीक है, क्षेत्र को के विकास के लिए बहुत लाभदायक है और उसका विकास में, ठीक है, हर कदम पर सहायक होता है। इट शुड बी केप्ट इन माइंड, इस चीज़ को हमें हमारे ध्यान, ठीक है, माइंड में रखना चाहिए। ऑलवेज दैट साइंस इज एवर डायनामिक सो देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। मतलब क्या है, ये इतना बहुमुखी है, इतना ज़्यादा डायनामिक है, इसमें कोई भी फाइनल थ्योरी हमेशा के लिए नहीं हो सकती, उसमें हमेशा चेंज होने की गुंजाइश रहती ही रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई थ्योरी है तो परमानेंट हो गई, वो कभी चेंज नहीं होगी, कभी ना कभी वो थ्योरी चेंज हो सकती है। ठीक है, एक थोड़ा समझने की, ठीक है, थोड़ा समझेंगे इसको अपन। देखें, इफ़ एनी फिनोमिना और इवेंट इज नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय एग्जिस्टिंग थ्योरी देन ऑन द बेसिस ऑफ अदर ऑब्जर्वेशन ऑफ द थ्योरी द थ्योरी कैन बी मॉडिफाइड। यदि किसी एक, कोई सा फिनोमिना किसी एक थ्योरी के द्वारा अगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो हम ऑब्जर्वेशन के आधार पर कोई उस थ्योरी को मॉडिफाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ, ठीक है, टॉलमी, एक, ठीक है, टॉलमी जो एक थे वैज्ञानिक, गेव अ थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच द अर्थ वॉज एज्यूम्ड टू बी स्टेशनरी एंड अदर प्लेनेट अलोंग द सन वर एज्यूम्ड टू रिवॉल्व अराउंड। एक टॉलमी नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा था सबसे पहली बार कि पृथ्वी जो है केंद्र में बिल्कुल स्थिर है और सूर्य एवं सभी ग्रह उसके आसपास परिक्रमा लगाते हैं, ये उनकी थ्योरी थी। देन क्या हुआ उसके बाद में, ठीक है,
बट दिस थ्योरी वॉज डिस्कार्डेड, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। आफ्टर दैट निकोलस कॉपरनिकस, ग्रेट साइंटिस्ट निकोलस कॉपरनिकस गेव अ थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच इट वॉज एज्यूम्ड दैट द सन इज एट द सेंटर एंड ऑल अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। और कुछ समय बाद निकोलस कॉपरनिकस ने कहा कि भैया सूर्य बीच में केंद्र में स्थित है और उसके आसपास सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। हाउएवर इट वॉज प्रूव्ड दैट द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल, ठीक है, ऑर्बिट। और किसी प्रकार से बहुत बाद में ये भी प्रूफ हो गया कि भैया जो ग्रह होते हैं वह सूर्य के आसपास परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन किस में, इलेप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, सर्पिल आकार में। उनका जो आकार एकदम गोल नहीं होता, ये सर्कुलर होता है, ये इलेप्टिकल होता है। इस प्रकार से याद रखना, एकदम जो गोल होता है उसमें रेडियस हर जगह सेम होती है, ये सेंटर होता है, यहाँ से रेडियस हर जगह सेम होती है। लेकिन इलेप्टिकल जो होता है, इलिप्स जिसको अपन कहते हैं, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो वो आपका इलेप्टिकल होता है। फिर से बता रहा हूँ, ये होता है सर्कल और ये होता है इलेप्टिकल। तो इस प्रकार से वो परिक्रमा करते हैं, ये इलेप्टिकल मोशन में परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।